नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वैशाखी पूर्णिमा की, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा की। एक ऐसी शुभ तिथि जो आपकी हर अच्छी कामना को पूरी करवा सकती है। इस दिन छोटे छोटे प्रयोग, छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में हर तरह की खुशियां ला सकते हैं। और इन्हीं उपायों के बारे में आगे हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपके मन में हर समय तनाव रहता हो, आपके मन में चिंताएं ज्यादा रहती हों, तो लिक्विड लेकर के, केवल जल पी करके या जलीय आहार ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखें। जैसे जैसे आप लिक्विड लेकर के, जलीय आहार लेकर के पूर्णिमा का उपवास रखते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और चलिए अब बात पंचांग की भी कर लें, तो 23 मई का पंचांग जानिए पंडित जी से। दिनांक 23 मई 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शाम के 7:22 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, प्रातः काल 9:15 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए आज हम वैशाखी पूर्णिमा के बारे में पंडित जी से बात करने वाले हैं। पंडित जी हमें आगे कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन इस दिन का महत्व क्यों इतना ज्यादा है? क्यों वैशाखी पूर्णिमा को तमाम पूर्णिमाओं में बेहद खास माना जाता है पंडित जी? जी देखिए, वैसे तो हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और हर पूर्णिमा अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वैशाखी पूर्णिमा कहते हैं। इसका महत्व क्या है? वैशाखी पूर्णिमा को श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार यानी कछुए का अवतार लिया था। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। यानी ये दिन बुद्ध के बुद्धत्व का दिन भी है और भगवान बुद्ध के प्राकट्य का दिन भी है। इस दिन आराधना करने से और दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन, खासतौर से वैशाखी पूर्णिमा पर अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो चंद्रमा मजबूत होता है और मन तथा जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव की पूजा भी की जाती है और वैशाखी पूर्णिमा पर अगर आप भगवान शिव की पूजा करें तो शरीर के तमाम रोगों से आपको छुटकारा मिल सकता है।
आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में शिवलिंग पर एक कलश रख देते हैं जिसमें से निरंतर जल शिवलिंग पर गिरता रहता है। उसकी शुरुआत वैशाखी पूर्णिमा पर होती है। इस दिन शिवालयों में भगवान शिव को जलमग्न किया जाता है, यानी जल का एक कलश ऊपर इस तरीके से रखा जाता है ताकि उसमें से जल निरंतर शिवलिंग पर गिरता रहे। तो वैशाखी पूर्णिमा एक तो आपके ध्यान का, आपके ज्ञान का, ईश्वर की प्राप्ति का दिन है। वैशाखी पूर्णिमा भगवान विष्णु की कृपा पाने का दिन है और वैशाखी पूर्णिमा भगवान शिव की विशेष पूजा का दिन भी अवश्य है। तो अगर आप इस दिन पूजा उपासना करें, साधना करें तो आपका कल्याण अवश्य होगा। तो बेहद ही अद्भुत ये तिथि और इस दिन आप प्रभु की कृपा आसानी से हासिल कर सकते हैं, इसलिए पंडित जी आप तक कई उपाय भी पहुंचाने वाले हैं। चलिए हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम के बोझ से परेशानी होगी। हालांकि धन लाभ के योग बने हुए हैं। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, किसी भी खास तिथि पर देखिए स्नान ध्यान का भी नियम होता है सनातन धर्म में। तो किस तरह से आप वैशाख पूर्णिमा पर स्नान करें, ध्यान करें, इसकी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। पूर्णिमा की तिथि स्नान, दान और ध्यान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। तो किस प्रकार वैशाखी पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान और दान करें? प्रातः काल स्नान के पहले संकल्प लें कि आज मैं भगवान शिव की या भगवान विष्णु की पूजा करूंगा या करूंगी। पहले जल को सर पर लगा करके प्रणाम करें
और फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें, जल चढ़ाएं और इसके बाद साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें, फिर मंत्रों का जप करें। आप इस दिन भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, चंद्रदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्र जप करने के बाद सफेद वस्तुओं का दान जैसे चावल, चीनी, दूध, इसका दान करना या जल का दान करना अच्छा होगा। बहुत सारे लोग पूर्णिमा पर उपवास रखते हैं, तो जल और फल ग्रहण करके आप पूर्णिमा पर उपवास भी रख सकते हैं। उपवास रखें या न रखें, दान जरूर करिएगा पूर्णिमा पर, और पूर्णिमा पर थोड़ा समय निकाल करके भगवान की पूजा आराधना करिएगा, आपको लाभ होगा। तो कुछ ऐसे अगर आप प्रभु को करें याद, तो प्रभु तुरंत करेंगे आप पर कृपा। चलिए कुछ और जानकारी पंडित जी से वैशाख पूर्णिमा पर हम आगे ले, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, ऑफिस में विवाद हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, पारिवारिक मामलों में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, आकस्मिक धन का लाभ होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चर्चा हम लगातार वैशाख पूर्णिमा पर कर रहे हैं, राशियों का हाल भी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है और क्या पूछा गया है, इसकी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें निकेत खोईवाल जी ने लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 1 अक्टूबर 1992 का जन्म है, 12:42 मध्य रात्रि में, अहमदाबाद, गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मैं अभी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ।
क्या उसमें मुझे सफलता मिल पाएगी? निकेत आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं साल 2025 में बनती हैं। अगर आप अपनी तैयारी ठीक रखें और इधर उधर ना भटकें तो साल 2025 में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह साल 2024 के अंत में या 25 के आरंभिक समय में हो सकता है। विवाह जब भी करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में आपकी कुंडली में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र इसका अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और अब जानकारी आज दूसरे सवाल की हम लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप सबको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हो तो जरूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल हमसे कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न श्रीमती वसुमती शर्मा ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखती हैं, 16 अप्रैल 1972 का जन्म है, 2:45 AM मध्यरात्रि में, बुल्ढाणा महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि अपना घर काफ़ी समय से खरीदना चाहती हैं, तो अपना घर कब तक हो पाएगा? पिछले 8 साल से किसी अपने व्यक्ति के पास पैसा फंसा हुआ है, उसके ऊपर कोर्ट केस भी किया हुआ है जो 4 सालों से चल रहा है। क्या फंसा हुआ पैसा वापस मिल पाएगा? वसुमती जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि इसी साल के अंत तक कोई बना बनाया मकान या कोई बना बनाया फ्लैट आप खरीद पाएंगी, इसकी संभावना आपकी कुंडली में जरूर बनती है। जहां तक फंसे हुए पैसे का प्रश्न है, अगले साल 2025 में मार्च के बाद आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कई पार्ट में मिलेगा, लेकिन आपका पैसा आपको मिलने की संभावना जरूर बनती है। आप 2 उपाय करिए। एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिए। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का सुबह शाम दोनों समय आप पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जितने भी उपाय बताए हैं जरूर इन्हें अपनाइए। आज हम वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य आपको करने चाहिए, कैसे आपको प्रभु को याद करना चाहिए ताकि उनकी कृपा आपको हासिल हो, इस बारे में जानकारी ले रहे हैं। पंडित जी ने स्नान ध्यान के नियम बताए, क्यों ये तिथि इतनी विशेष है ये भी बताया, लेकिन पूर्णिमा के दिन कौन कौन से विशेष काम आप कर सकते हैं, अब इस बारे में जानिए। देखिए, वैशाखी पूर्णिमा पर आप पूजा उपासना करेंगे, स्नान करेंगे, दान करेंगे, ध्यान करेंगे, ये तो अच्छा है ही, लेकिन कुछ विशेष कार्य आपको वैशाखी पूर्णिमा पर जरूर करने चाहिए। अगर आप वैशाखी पूर्णिमा पर
भगवान शिव की उपासना करेंगे तो ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। स्वास्थ्य और मन की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। वैशाखी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की उपासना आपको माता लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, आर्थिक रूप से फायदा होगा, धन का लाभ होगा। वैशाख के महीने तक गर्मी बहुत शुरू हो जाती है, इसीलिए अगर आप लोगों को जल पिलाएं, वृक्षों में पौधों में जल डालें, जल का दान करें तो आपके संकट दूर होंगे और रोजगार में आपको लाभ होगा। अगर वैशाखी पूर्णिमा पर आप सफेद चीज का दान करें तो चंद्रमा संबंधी जो समस्याएं हैं ये तमाम समस्याएं दूर होंगी। ज्यादातर चंद्रमा मानसिक समस्या देता है, ज्यादातर चंद्रमा पेट की और डिप्रेशन की शिकायत देता है। तो अगर आप सफेद चीज का दान करेंगे तो चंद्रमा संबंधी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो देखिए, कहते हैं अगर मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है, और पूर्णिमा के दिन खास तौर पर आप अच्छे और पॉजिटिव मन के लिए भी प्रभु की कृपा हासिल कर सकते हैं और इसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। आगे हम बात करें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानिए। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपका विवाह इस समय तय हो सकता है। परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम की रुकावट दूर होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो देखिए, किसी भी खास दिन पर मंत्रों के जरिए भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वैशाखी पूर्णिमा पर किन किन मंत्रों का जाप करना होगा उत्तम, चलिए इस बारे में जानते हैं। देखिए, वैशाखी पूर्णिमा पर आप जब पूजा उपासना करेंगे तो जिसकी पूजा उपासना करेंगे उसके लिए मंत्रों का जप भी करिएगा, आपको लाभ होगा। पहला मंत्र चंद्रमा का मंत्र है जो वैशाखी पूर्णिमा पर रात के समय में या शाम के समय में जपना चाहिए।
और मंत्र होगा ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या चंद्रमा का एक दूसरा मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। संध्या काल में या रात के समय में चंद्रमा के निकलने के बाद इस मंत्र का जप करना ज्यादा बेहतर होगा। तीसरा मंत्र धन प्राप्ति का मंत्र है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का मंत्र है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप आप पूर्णिमा पर सुबह शाम दोनों समय करिएगा। इससे धन की प्राप्ति सरल होगी। और अंतिम मंत्र जो आप पूर्णिमा पर सुबह भी, दोपहर को, शाम को, रात को हर समय जप सकते हैं, वो मंत्र होगा नमः शिवाय। नमः शिवाय। इस मंत्र का हर वेला में अगर आप जप करें पूर्णिमा तिथि को, या कम से कम रात के समय में अगर आप इस मंत्र का जप करें, तो इस मंत्र का जप करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं, आपकी मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, बहुत ही पावन दिन है और इस दिन ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपना लें तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। पुरस्कार और सम्मान का लाभ मिल सकता है। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर हम रुख कर लें। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से भेजा गया है हम तक, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी,
अगला प्रश्न दीपा गुप्ता जी ने हमें लिखा है, इंदौर से लिखती हैं ये। 19 मई 2001 का जन्म है, 5:06 प्रातः, जन्म स्थान है इंदौर मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा बीए पूरा हो चुका है, क्या आगे मैं यूपीएससी की या एमपीपीएससी की तैयारी करूं? मेरे कुंडली में सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा पाने के योग कैसे हैं? दीपा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से यूपीएससी की सलाह आपको नहीं देंगे। एमपीपीएससी की यानी एमपी स्टेट की जो प्रशासनिक सेवा है उसमें जाने की संभावना आपकी कुंडली में अच्छी है और उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो आप मन लगा के एमपीपीएससी की तैयारी करें, 2 वर्ष उसमें लगेंगे। 2026-27 में आपका सिलेक्शन उसमें हो सकता है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और अब जानते हैं आज का चौथा सवाल कहां से आया है। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है और आप चाहते हैं कि पंडित जी का मार्गदर्शन आपको मिले, तो ज़रूर हमें लिख भेजिए अपना सवाल, अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल के साथ। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उस पर हम अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। आज का अंतिम सवाल कहाँ से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रशांत कुमार जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 13 दिसंबर 1992, 6:55 प्रातः, मुंगेर, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी? क्या मेरी कुंडली मांगलिक है? मेरा विवाह कब तक होगा और भविष्य कैसा रहेगा? प्रशांत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप कानून के क्षेत्र में प्रयास करें या शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें तो इन क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठा है, शनि से दृष्ट है, धनु लग्न की कुंडली है आपकी। कुंडली आपकी परफेक्टली मांगलिक है, कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा। और जहां तक विवाह होने का प्रश्न है, साल 2025 के मध्य में आपके विवाह होने की संभावना इस कुंडली में बनती है। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः एक पीला पुखराज पहने। रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। फरवरी 2025 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाहन चलाने में सावधान रहें। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 23 मई को। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए कैसा है, अब ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 23 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आपके करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है। इस समय जीवन के परिवर्तनों पर और रिश्तों पर ध्यान देना होगा। हालांकि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी और परिवार का सहयोग बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जिज्ञासा का रुख कर लेते हैं। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि महिलाओं को खास तौर पर बृहस्पति देव की पूजा करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों है? देखिए, सामान्यतः लोग कहते हैं और महिलाएं करती भी हैं, बृहस्पति की पूजा ज्यादा करती हैं। क्यों करनी चाहिए? देखिए, बृहस्पति महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन का स्वामी है। उनका विवाह कब और कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये बृहस्पति बताते हैं। बृहस्पति को मजबूत करने से महिलाओं का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए महिलाओं को बृहस्पति की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और अब जानते हैं कि 23 मई का शुभ पहर आखिर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 23 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 23 मई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है धनु राशि। और धनु राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देते हैं, उनसे जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के शिक्षा के बारे में। आज की गुड लक राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों की बुद्धि तेज होती है, लेकिन अक्सर इनकी शिक्षा में बाधा आ जाती है। अगर ये घर से दूर रह करके शिक्षा प्राप्त करें तो ऐसा करना इनके लिए उत्तम होता है। धनु राशि वालों को शिक्षा में सफलता के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जान लेने का। तो आज महा उपाय में हम सबके लिए पंडित जी क्या लेकर आए हैं? जी, देखिए, अगर आपकी बेटी है और आप अपनी बेटी का यानी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद अगर आपकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो माता पिता क्या करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके रोज प्रातः भगवान विष्णु की उपासना करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें रोज सुबह, और पुत्री के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ये प्रयोग बृहस्पतिवार से शुरू करके लंबे समय तक करें, आपकी पुत्री का विवाह शीघ्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।